दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे क्या नया समीकरण तैयार करने जा रहे हैं? जी हां, हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी मीटिंग्स की हैं जिसके बाद सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। उन्होंने हाल ही में मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उनके घर पर जाकर मुलाकात की और स्नेह भोज भी किया साथ में, जिसके बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई और महाराष्ट्र की सियासत जाहिर तौर पर गरमानी थी और गरमाई। आखिर क्यों इस खबर से इतनी आग लगी हुई है? आखिर क्यों एकनाथ शिंदे की मुलाकात राज ठाकरे से जिन्होंने की है, इसके बाद नेताओं के कान जो है वो खड़े हो गए हैं। डिटेल से आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे ये दोनों आमतौर पर तो मुलाकात ऐसा नहीं है कि पहली बार मिले हों, इससे पहले भी मिले थे, लेकिन ये मुलाकात खास मानी जा रही है। खास इसीलिए क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों कि लोकसभा चुनाव जब महाराष्ट्र में हुए थे और विधानसभा चुनाव जब हुए थे, तो उस समय माहिम में अमित ठाकरे खड़े थे। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम से खड़े थे और उनके सामने कैंडिडेट एकनाथ शिंदे ने उतारा था। बीजेपी ने कई बार कहा कि एकनाथ शिंदे अपने प्रत्याशी को वहां से हटा लें, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं माने। नतीजा ये हुआ कि अमित ठाकरे को वहां से हार देखने को मिली, लेकिन पूरी कोशिश राज ठाकरे ने की थी कि वहां से अमित ठाकरे जीते, जिसके बाद ये अटकलें तेज हुई कि क्या दोनों के बीच में दरारें बढ़ गई हैं? क्या राज ठाकरे जो हैं अब वो एकनाथ शिंदे से दूरी बना लेंगे? लगातार इस पर चर्चा चलती रही, लेकिन एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे दोनों की विचारधारा एक जैसी है। और क्योंकि पहले उनका एक ही पार्टी से कनेक्शन रहा है और राज ठाकरे से जब उनकी मुलाकात हुई तो खबर ये भी आ रही है कि बाला साहब के यादों पर भी उनसे आपस में उन्होंने बातचीत की है। लेकिन ये मुलाकात जो है वो अहम इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी इन दिनों असहज महसूस कर रही है महाराष्ट्र की सियासत में, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से अपना वर्चस्व और एक-एक स्टेप आगे बढ़ाती चली जा रही है और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे 2022-23 के मुकाबले 24 के बाद खासतौर पर बात करें तो 25 में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक तरीके से साइड होते चले जा रहे हैं। तो ये जो दिन पर दिन जो अपना रुतबा बढ़ाना या अपना वर्चस्व बढ़ाना ये चलता चला जा रहा है और कई जगह पर ये लग रहा है एकनाथ शिंदे की पार्टी को और उनके नेताओं को कि उन्हें दरकिनार किया जा रहा है और इसी वजह से ये हो सकता है कि राज ठाकरे से जो उनकी मुलाकात है इसे नए नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि अभी बीएमसी चुनाव है, फिर स्थानीय निकाय चुनाव है, तो उन चुनावों में भी क्या एकनाथ शिंदे नया समीकरण बना सकते हैं, इस पर भी जो है वो बातचीत अब शुरू हो गई है। और एक दोस्तों कारण देखिए कि जो राज ठाकरे हैं और जो एकनाथ शिंदे हैं, इन दोनों ही नेताओं की पार्टी है और उन पार्टियों की बात करें अगर अजीत पवार की एनसीपी से तो नहीं बनती है। आपको याद होगा कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना उनके नेता भी रह रहकर अजीत पवार की एनसीपी के खिलाफ बात करते रहते हैं। कई बार दोनों के बीच में दूरियां देखने को मिलती है, हालांकि नाम के लिए वो महायुति गठबंधन में है, पर दोनों ही पार्टियों के बीच अक्सर खींचतान देखने को मिलती है। और कुछ दिनों पहले ही आपको याद होगा कि राज ठाकरे ने भी एक संबोधन दिया था और उन संबोधन में उन्होंने कहा था कि अजीत पवार की जो 41 सीटें आई हैं और शरद पवार की जो एकदम से कम हो गई, ये जो गैप था जीत हार का, इसको लेकर के भी राज ठाकरे ने कई सारी बातें कही थी कि इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है, क्योंकि शरद पवार एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और अजीत पवार जो है इतने बड़े मार्जिन से विधानसभा चुनाव में जीत गए, इसको लेके भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है कि दोनों की जो विचारधारा वो एक जैसी है, दोनों जो है किसी कई पार्टियों को जो नापसंद करते हैं वो दोनों के साथ साथ चलते हैं, जो तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। अब ऐसे में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे ये कदम उठा सकते हैं, क्या कुछ बड़ा समीकरण पैदा कर सकते हैं महाराष्ट्र में? इसकी पूरी पूरी गुंजाइश जानकार भी जता रहे हैं। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत समय से एकनाथ शिंदे बार बार ये खबर आती है कि वो बीजेपी से नाराज चलते रहते हैं। हालांकि राजनीति में जो चीज दिखाई देती है अक्सर वैसा होता नहीं है और आमतौर पर जब भी एकनाथ शिंदे बात करते हैं मीडिया से, जब भी उनसे ये सवाल पूछा जाता है वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है और जो भी मुद्दे होंगे हम आपस में बात करके सुलझा लेंगे, क्योंकि हम शिकायतें नहीं करते, हम विकास पर काम करते हैं। अब ये बातें तो कहने के लिए बड़ी और सुनने के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या भीतर वाकई ऐसा है? क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही थी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह देश के गृह मंत्री जब महाराष्ट्र पहुंचे थे तो उनके साथ में बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी महायुति के नेताओं की, जिसमें अजित पवार भी शामिल थे, उसमें देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे, एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। लेकिन फिर बाद में खबर आई कि जब अमित शाह का दौरा हो गया, रायगढ़ वो जा चुके थे, वहां से जब मुंबई से उनको निकलना हुआ तो उस दौरान फिर से एकनाथ शिंदे वहां पहुंचे और बिना प्रायर प्लानिंग के या पहले
मीटिंग फिक्स नहीं थी, लेकिन अचानक उन्होंने अमित शाह के साथ मीटिंग की और ये खबर आई कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में चल रहा है उसको लेकर के उन्होंने अमित शाह से अपनी बातें सामने रखी हैं। शिकायत समझ लीजिए, कंप्लेन समझ लीजिए, या फिर समझ लीजिए कि जो असहज वो महसूस कर रहे हैं इन दिनों, उसको लेकर के बातचीत की, ऐसी रिपोर्ट्स आई। और माना गया कि जो पहले पावर का बंटवारा था, जो मंत्रियों के जो मंत्री जो बनाए गए थे, उसको लेकर के पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना नाराज चल रही थी और फिर बाद में जो फंड है, जो फंड का वितरण है, उसको लेकर के भी नाराजगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में थी। और ये तमाम बातें जो है वो एकनाथ शिंदे अमित शाह के सामने रखना चाहते थे और लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस मीटिंग में ऐसी बातें हो सकती हैं या की गई हैं। हालांकि ये दोनों ही मंत्री, ना अमित शाह ना ही एकनाथ शिंदे ने मीडिया में आके कुछ भी साफ किया है कि उनकी मीटिंग में दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है, और ना ही इनके मंत्रियों ने जो है आके बताया है कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है। लेकिन जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक ये जरूर है कि महायुति के भीतर जो असंतोष की स्थिति है, जो नेताओं की नाराजगी है, उसको लेकर के बात हुई है, जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और इसीलिए ऐसे समय में जब इतनी सारी चीजें घट रही हैं, तो ऐसे समय में एकनाथ शिंदे का राज ठाकरे के घर जाना, वहाँ स्नेह भोज करना, साथ में तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर आना, ये अपने आप में जो है वो खबर बन रही है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में निकाय चुनाव भी हैं, उसके बाद बीएमसी चुनाव भी हैं, और क्योंकि इन चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, और खासतौर से निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव ऐसे चुनाव हैं जिसमें शिवसेना का बोलबाला रहा है। और बीएमसी में हमेशा से उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो पहले एक हुआ करती थी, हालांकि अलग होने के बाद अभी तक तो चुनाव हुए ही नहीं है, काफी समय बीत गया है, लेकिन जब एक हुआ करती थी तभी भी शिवसेना का बोलबाला था, उनका वर्चस्व था। और चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजित पवार हो, सभी जानते हैं कि बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा जितना कि पहले के चुनाव में था, क्योंकि ये एक अलग तरीके का चुनाव होता है और इसमें हमेशा से शिवसेना का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार भी शिवसेना दो हिस्सों में बटी हुई है और एकनाथ शिंदे भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी अपनी कमर कस ली है। और दोनों ही नेताओं के जो कह सकते हैं टारगेट में, दोनों ही नेताओं का जो एम है वो कोंकण का एरिया जो है वो बताया जा रहा है कि कोंकण के एरिया पर कैसे अपना जो है वो पूरा कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से वहां पर अपनी पहुंच और ज्यादा बढ़ाई जाए, उसको लेकर के स्ट्रेटेजी और प्लानिंग जो है वो चल रही है। उद्धव ठाकरे पहले ही अपने मतुश्री पर जो कोंकण के कार्यकर्ता या नेता उनके साथ मीटिंग कर चुके हैं, ऐसी खबर आई थी। और अब राज ठाकरे से मुलाकात के बाद जानकार भी ये कह रहे हैं कि कोंकण का जो एरिया है वहां पर अपना ताकत को और बढ़ाने के लिए एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के साथ आने वाले दिनों में काम कर सकते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सिर्फ स्नेह भोज था, एक आम मुलाकात थी, या वाकई में दोनों राजनीतिज्ञ, क्योंकि बड़े राजनीतिज्ञ हैं दोनों महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या कुछ और नए प्लान के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ ये आएंगे। देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।